Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins, page number 374. और हम जान रहे हैं 5 keys to wealth and happiness और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपनी फ्रस्ट्रेशंस को इफ़ेक्टिव तरीके से हैंडल करें। उन चीज़ों को जो हमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड करते हैं उन्हें इस ढंग से प्रोग्राम करें कि वो हमें एक्साइटेड करें। NLP is not only about positive thinking. राइटर कहता है पॉजिटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में आपको सोचना पड़ता है और बाय द टाइम जिस समय आपको हिट कर रहा होता है वो इंसिडेंट, आप वो अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड इट इज़ टू लेट। तो व्हाट NLP, दैट इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ऑफर्स यू कि स्ट्रेस को एक अपॉर्चुनिटी में आप कैसे बदल सकते हैं। अब हमने इस बुक से ये सीख चुके हैं कि वो इमेजेस जो हमें एक बार डिप्रेस्ड करती थी, हम किस प्रकार से उसको डिसअपीयर कर सकते हैं और उसको अपनी ज़िंदगी में एक्सटेसी लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल नहीं था ना, हमने सीखा ना। 2 स्टेप्स का फॉर्मूला स्ट्रेस को मैनेज करने का है। नंबर 1, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ, रिमेंबर। सेकेंड स्टेप इज रिमेंबर, ये छोटी मोटी बातें हैं। जितने भी सफल लोग हैं ना, उनको ये बात मालूम है कि सक्सेस फ्रस्ट्रेशन की दूसरी साइड है। जैसे कॉइन नहीं होता हेड एंड टेल, सक्सेस के दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन है, ये वहां से निकल के ही सक्सेस मिलती है। लेकिन बहुत से लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो सक्सेस की तरफ जा नहीं पाते हैं। पीपल हु फेल टू अचीव देयर गोल्स, वो रुकते किससे हैं? फ्रस्ट्रेशन से। वो अलाउ करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन उन्हें नेसेसरी एक्शंस लेने से रोके, वो एक्शन जो उनकी डिजायर्स को अचीव करने के लिए उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? हर सेटबैक को एक फीडबैक की तरह लेना पड़ेगा, एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग एंड देन पुश अहेड। राइटर कहता है जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप बात करेंगे ना, आपको ये पता लगेगा उन सब ने इसको एक्सपीरियंस किया ही किया है। तो सेकंड की क्या है? वेल्थ एंड हैप्पीनेस की। फर्स्ट की जो हमने सीखी वो है You must learn how to handle frustrations, और सेकंड की है You must learn how to handle rejections। हम शब्द ना, एक छोटा सा शब्द है, जब कोई हमें ना बोलता है किस तरह से, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया स्टिंग। जैसे सांप का स्टिंग होता है, ऐसे लगता है किसी ने हमें काट लिया है। सेल्स की सफलता का सबसे बड़ा तरीका या कारण क्या हो सकता है कि आप रिजेक्शन को हैंडल कर सकें। ये डर कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये आपको एक्शन लेने से ना रोके। जो बेस्ट सेल्समैन होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मिलती है, और वो होते हैं जो नो को यूज़ करते हैं दोबारा से यस क्रिएट करने के लिए। मैं सेल्स पे कोर्स कर रही थी, वो कहता है कि सेल्स शुरू ही वहीं से होती है जहाँ पे आपको सामने वाला पहले नो कहता है, बाकी तो अदरवाइज उसने खरीद ली है। तो हमारे कल्चर ने हमें पता क्या सिखाया है? नो शब्द को हैंडल ना करना। हम ना सुनना ही नहीं चाहते हैं। राइटर कहता है मैंने पहले भी तुमसे ये प्रश्न पूछा था, मैं अब दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ये पता हो कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे तो आपके बिहेवियर में क्या बदलाव आएगा? तो विल यू अलाउ यू टू डू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू? जो मैं करना चाहता हूँ वो आप करोगे अगर आपको ये पता हो कि मैं फेल नहीं होगा? क्या आपको कोई भी चीज़ ऐसा करने से रोक पाएगी, चाहे वो ना ही हो? अगर आपको सफल होना है ना, तो ये रिजेक्शन को मैनेज करना तो सीखना ही होगा। अगर आप रिजेक्शन की, नो शब्द की पावर को निकाल दें और ये आपके लिए बिल्कुल एक सिर्फ शब्द हो जाए, आप सोचिए आपके लिए कितना पावरफुल है। राइटर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा है यहाँ पे कि वो एक ओलंपिक एथलीट के साथ काम कर रहे थे जो हाई जंपर था, और वो एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। राइटर ने जब उसे परफॉर्म करते हुए देखा, एंथनी ने, तो उन्होंने ये देखा कि जितनी बार वो हाई जंप में बार को हिट करता था तो वो एक इमोशनल, जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है जायरेशंस के अंदर आता था। वो एकदम उस फेलियर, वो जो बार को हिट कर लेता था और बार से बिल्कुल क्लीन दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा था, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। अपने ब्रेन को मैसेज भेज रहा था,
हर बार जितनी बार को हिट कर रहा था कि, और नेक्स्ट टाइम जब वो जंप करने जाता था तो उसका ब्रेन जो था वो ज़्यादा कंसर्न में था फॉर फेलिंग रादर देन बीइंग इनटू अ रिसोर्सफुल स्टेट एंड ब्रिंग सक्सेस। राइटर ने उसको बोला कि अगर उसको मेरे साथ काम करना है तो तुम ऐसा नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम जब तुम हिट करोगे बार को तो आप उससे कहोगे आहा कोई बात नहीं है, एंड यू विल पुट योर सेल्फ इन टू अनदर रिसोर्सफुल स्टेट, जैसे कि हमने बुक में सीखा है, और फिर से दोबारा से तुम जंप करोगे। विद इन 3 jumps he was performing better than he had performed in the last 2 years। तो राइटर कहता है कि बहुत बदलाव लाने के लिए बहुत काम नहीं करना पड़ता है। वो अगर आप एक 7 फीट और एक 6 फीट 4 इंचेस के डिफरेंस को देखें तो कहता है कि ओनली 10% का डिफरेंस है। हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करें तो हमारी ज़िंदगी के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़े चेंज आ जाएंगे। अनदर वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल इज सिल्वेस्टर स्टैलियन, पेज नंबर 376। रैम्बो के नाम से फेमस है। कहते हैं आप कितना सक्सेसफुल एक्टर है, इफ यू हैव नॉट सीन द मूवीज यू मस्ट। तो क्या वो किसी एजेंट और स्टूडियो में गया और उसने बोला, उसको ये बोला गया कि हाँ वी लाइक योर बॉडी एंड वी वुड लाइक टू पुट यू इन द मूवी? नो, इट डिडंट हैपन दिस वे। सिल्वेस्टर स्टैलोन वो सक्सेस बना, उसको इतनी रिजेक्शंस बर्दाश्त करनी पड़ी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 1000 बार उसको रिजेक्ट किया गया। वो न्यूयॉर्क के हर एजेंट के पास में गया और सबने उसको ना बोला, बट ही केप्ट ऑन पुशिंग, ही केप्ट ऑन ट्राइंग, और फाइनली एक मूवी रॉकी के नाम से उसे मिली। 1000 बार ना सुनने के बाद में 1001 बार में रॉकी, एंड इट वाज अ सुपर हिट। आप ना को कितनी बार ले सकते हैं ये बताइए? कितनी बार आपको कुछ बहुत ही करने को दिल करता है, रादर यू वांट टू टॉक टू समबडी यू आर वेरी अट्रैक्टिव टू, बट लेकिन ना सुनने के डर से आपने ऐसा ना किया हो। कितनी बार आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी सेल्स कॉल को करना चाह रहे हैं, किसी ऑडिशन में जाना चाह रहे हैं, पर आपने नहीं किया क्योंकि आपको रिजेक्शन से डर लगता है। सोचिए कि आप कितनी लिमिट्स क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आप डरते हैं एक छोटे से NO जैसे नो जैसे शब्द को। शब्द में अपने आप में कोई पावर नहीं है, ये आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। इसकी पावर आती है कि आप इसे किस प्रकार से अपनी जिंदगी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पावर आती है आप अपने लिए इसके थ्रू सीमाएं क्रिएट करते हैं, और वहां से जो ये लिमिटेड थॉट्स आती हैं ये लिमिटेड लाइफ्स को क्रिएट करती हैं। तो जब हम इस बुक के साथ में अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं टू रन आवर ब्रेन, वी कैन लर्न हाउ टू हैंडल रिजेक्शन ऑल्सो। तो हम एक एंकर क्रिएट कर सकते हैं। याद है हमने बुक में एंकर क्रिएशन भी सीखी है कि नो को हम अपने आप को एक्साइटेड करने के लिए यूज करें। हर बार आपको जब रिजेक्शन मिले तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के लिए देखें। याद रखिएगा हर सफलता रिजेक्शन के बाद में ही आती है। देयर इज नो रियल सक्सेस विदाउट रिजेक्शन। अब नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई रिजेक्ट करे ना तो आप उसको हक देना, है ना, देखना उसकी फिजियोलॉजी बदल जाएगी। इसी तरह से शब्द नो को हक दे दीजिए। जैसे ही आप रिजेक्शन को हैंडल करना सीख लेंगे, आपको वो जो आप चाहते हैं वो मिलने लग जाएगा, क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड होंगे नहीं, राइट? आप हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओवर हियर लैंडमार्क एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ मैं सिखाता है। वो ये कहता है, if somebody is saying no to you, they are not saying no to you, they are saying no to an idea which you are proposing, no to an offer which you are proposing। ये जो हम इसको अपने सेल्फ पे ले लेते हैं ना कि मुझे ना बोली, ना आपको नहीं बोली है, ना आपके किसी आइडिया को, आपके किसी ऑफर को वो ना बोला है, तो लेट्स कीप इट सेपरेट ना। फर्स्ट की हमने सीखी फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना, सेकंड की हम सीख रहे हैं रिजेक्शन को मैनेज करना, और थर्ड की टू वेल्थ एंड हैप्पीनेस है दैट यू मस्ट लर्न टू हैंडल फाइनेंशियल प्रेशर्स। एक ही तरीका है कोई भी प्रकार का फाइनेंशियल प्रेशर ना होने का कि आपके पास कोई फाइनेंस ही ना हो, राइट? तरह के फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं और ये लोगों को बर्बाद कर देते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर से
आप ना ग्रीडी हो जाते हो, दूसरों से जेलस करने लग जाते हो, धोखा करते हो, पैरानॉइड हो जाते हो। ये पैसे का जो प्रेशर है, ये आपको आपकी सेंसिटिविटी से रॉब कर देता है, ये आपको आपके दोस्तों से दूर ले जाता है। और राइटर ने यहाँ पे वर्ड किया, दे कैन रॉब यू ऑफ योर सेंसिटिविटी, दे कैन रॉब यू ऑफ योर फ्रेंड। और वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्रेशर विल डू दिस, दे कैन। अगर आप फाइनेंशियल प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं और आपको ये पता लग जाता है कि आप knowing how to get, knowing how to give, knowing how to earn, knowing how to save, तो आपके पास में कोई फाइनेंशियल प्रेशर्स होंगे। पैसे की कमी भी एक फाइनेंशियल प्रेशर देती है और पैसे का बहुत होना भी आपको एक फाइनेंशियल प्रेशर देता है। और एक बार पेज नंबर 377 पे राइटर हमें दोबारा से ये याद करा रहा है कि हमारे सारे एक्शंस हमारी फिलॉसफीज पे, हमारी परसेप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर एक बुक का रेफरेंस है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इट इज़ रिटन बाय जॉर्ज एस क्लेसन। राइटर्स को हाईली रिकमेंड कर रहा है रीड करने के लिए। ये बुक आपको वेल्दी, हैप्पी और एक्साइटेड बनाएगी। यहाँ पे उस बुक की एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग को रेफरेंस में लाते हुए कह रहे हैं कि 10% आपकी कमाई में से जो भी है वो आप किसी को दें। क्यों? रीजन ये है कि जो भी आपको मिलता है, जो आप इस यूनिवर्स में से निकाल रहे हो, आपको उसका कुछ हिस्सा वापस डालना भी है। एंड दिस वे यू क्रिएट वैल्यू फॉर योरसेल्फ एंड यू विल क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। ऐसा करने से आप दुनिया को भी बता रहे हैं और आप अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी ये बता रहे हैं दैट यू हैव एनफ। और अपने जीवन की ये भरपूरता को महसूस करना एक बहुत ही पावरफुल बिलीफ है जिसे आपको नर्चर करना है। जिस समय आपको ये मन में आ जाता है दैट आई हैव एनफ, तो मन में क्या थॉट आती है कि मेरे पास ये है और दूसरों के पास भी हो सकता है। जब आपको ये मन में थॉट होती है कि मेरे पास में नहीं है, तो कहाँ से हम चलते हैं? फिर हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं। जैसे ही आपके मन में ये सोच आ जाती है कि आई हैव एनफ, दैट थॉट gives what signal you have enough, and then it becomes a reality in your life to have more. तो 10% आपको देना, ये कब देना? When you become rich and famous? No, you do it when you are starting out. जैसे ही आप देना शुरू करते हैं ना, ये बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। कोई इसे इन्वेस्ट करना है, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज टू गिव इट अवे दैट प्रोड्यूसेस वैल्यूज फॉर अदर। को बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होगी ऐसा करने के लिए रास्ता खोजने में। सब लोगों, आप अपने आसपास देखिए कितनी ज़रूरतें हैं लोगों की। यहाँ से एक और वैल्यूएबल चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे कि ये आपको अपने बारे में कैसा फील कराएगा। जब आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हैं ना, आप अपने बारे में बहुत ही डिफरेंट फील करते हो। वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को जीते हो शुक्राने में। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। तो वो फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज करना कैसे सिखा रहा है। जब हम अपने माइंड में कमी की स्टेट पे होते हैं तो हम चीज़ों को होल्ड करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और आप अगर देखें तो उस वक्त पैसा रेत की तरह बिखरता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका, शुक्राने में लाने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका कि जो कमाया उसका दिया, लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट की, ताकि मन में, यूनिवर्स में आप क्या सिग्नल दे रहे हो दैट यू हैव एनफ एंड यू आर लिविंग इन ग्रैटिट्यूड सो दैट देयर इज मोर बीइंग क्रिएटेड इन योर लाइफ एंड टू मैनेज फाइनेंशियल प्रेशर्स। मालूम है, फियर ऑफ लूजिंग मनी और फियर ऑफ नॉट हैविंग एनफ, इसलिए बहुत काम करना, अपने दोस्तों को भूल जाना, बिजी रहना, It robs us of our life also. जितनी बार मैं इस बुक को पढ़ती हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, उतनी बार अपनी ज़िंदगी को एक बार दोबारा से देखती हूँ। कहाँ कहाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, कहाँ कहाँ I'm growing, or it is giving me a bulb on moment. Believe me, every day recording is an aha moment for me. आपके लिए भी ज़रूर होगा. Do share it with me and thank you so much for being in my life. Thank you so much.